हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 5 का हिंदी, जिसके चैप्टर का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। इसका हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी क्लास के हैं, तो आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, जिसके द्वारा आपको जो है टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी, कोई भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक पे जब पढ़ाया जाता है अलग से, तो उसके बारे में भी आपको वीडियोज़ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपका एकदम डिजिटल क्लास चलेगा, एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है बच्चों, तो अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चों आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अपने क्लास का नाम लिखिए और अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। आपको जो है आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला सवाल होगा, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। हमारा जो पहला सवाल है, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। आपके जवाब हो जाएंगे कि इस कविता में सुमन मनुष्य को कहा गया है और उपवन धरती को कहा गया है। इस कविता में सुमन मनुष्य को कहा गया है और उपवन धरती को कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। किसी बगीचे, कोई भी जो बगीचा होता है, उसकी सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। तो किसी बगीचे की सुंदरता वहाँ के पेड़, देखिए बगीचा है तो वहाँ पे पेड़ होगा, पौधे एवं फूलों से हो सकती है। ठीक है, किसी बगीचे की सुंदरता वहाँ के पेड़, पौधे एवं फूलों से हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हमारे देश के लोगों का खान पान, पहनावा आदि में विभिन्नताएं हैं और इसमें और क्या क्या भिन्नताएं। देखिए बच्चों, हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई और ट्राउज़र पहनता है। यानी हर तरह के लोग हैं। और महिलाओं में भी अगर देखें तो कोई साड़ी पहनती है, कोई सूट पहनती है। तो इस तरह से हर चीज़ में विभिन्नताएँ हैं। सवाल में आपसे कहा गया है कि हमारे देश में खान पान भी है, कोई मांसाहारी हो, कोई शाकाहारी है, कोई कुछ खाता है। तो खान पान, पहनावा आदि में विभिन्नताएं हैं। इसके साथ और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, तो हम लोगों को जवाब में देना है कि हमारे देश में, यहाँ से आपका जवाब स्टार्ट है, हमारे देश में लोगों के खान पान, पहनावा में भिन्नताएं हैं। भिन्नताओं के साथ इनमें भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। भाषा यानी कि भाषा, अलग अलग भाषा, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगला बोलता है, ठीक है ना, कोई उड़िया बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। इस तरह से हम लोग की भाषा अलग है। और सांस्कृतिक मतलब हो गया कि हमारे धर्म भी अलग है, हमारे पूजा पाठ का तरीका अलग है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपको जवाब लिखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग हैं, इसके बावजूद वह किस प्रकार से एक हैं, आपको बताना है। इसके जवाब में बच्चों आपको लिखना है कि हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, किंतु राष्ट्रहित के मामले में सब एक हैं। जब देश पर संकट आती है तो हम लोग क्या होते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। ठीक है ना, जब देश की बात आती है तो हम लोग सभी धर्म के लोग एकजुट हो जाते हैं और देश हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि निम्न शब्दों का अर्थ आपको बताना है। देखिए ये आपके पाठ्यक्रम से ही लिया गया है, सबका अर्थ आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको याद रखना है। उपवन, उपवन का अर्थ क्या होता है बच्चों, बगीचा। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है बंधन। कांटा, कांटा का अर्थ होता है सूल। और गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज आपको जो है आज का ये क्लास जो है बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।